बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा आखिरी टॉपिक है, यानी ये टॉपिक तो हम लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं, उसका आखिरी पोर्शन है। हमने डिस्कस करना शुरू किया था अरेंजमेंट ऑफ एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेट्स। दो कैटेगरी हम पढ़ चुके थे, जो इक्वेटिक हैं वो और जो टेरेस्ट्रियल हैं वो। आज हमने उन कैटेगरी को डिस्कस करना है जो टेरेस्ट्रियल हैं लेकिन वो एयरबॉर्न हैं, हवा में उड़ते हैं, एयरबॉर्न एनिमल्स। अच्छा, आमतौर पे अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में तीन कैटेगरी हैं जिनमें फ़्लाइट की एवोल्यूशन हुई। द मोस्ट कॉमन बर्ड्स, बैट्स, मैमल। अच्छा, टिरिडोडक्टाइल, ये आमतौर पे ऐसे परिंदे थे जिनकी गर्दन बहुत लंबी हुआ करती थी, पर भी बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और इनका साइज़ भी बहुत बड़ा हुआ करता था। लेकिन जब एवोल्यूशन चल रही थी तो इनकी एक्सटिंक्शन हो गई, अब ये इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, यानी लाखों साल पहले ये हुआ करते थे। बहरहाल ये भी वर्टिब्रेट थे और इनके अंदर एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट हुई थी। रिसेंट हमारे पास दो कैटेगरी हैं, एक बर्ड्स है, एक बैट्स हैं, जिनके अंदर फ़्लाइट की एवोल्यूशन हो चुकी है। उड़ने के लिए ज़्यादा मसल्स की एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि परिंदे ने हवा में रहना है और जैसे हम अगर चल रहे हों और हम थक जाएं तो हम आराम से किसी जगह बैठ सकते हैं, तो ज़मीन क्या करती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट दे के रखती है। इसी तरह जो फ़िशेज़ वगैरह हैं, जब वो तैर रही हैं तो वो एक जगह खड़ी हो सकती हैं, लेकिन बर्ड्स के अंदर ये नहीं है, वो एक जगह खड़े नहीं हो सकते हवा के अंदर। इस वजह से उनको मुसलसल उड़ना है, यानी अगर वो कई किलोमीटर ऊपर हों तो अगर उन्होंने रेस्ट करना है तो उनको ज़मीन पर आना पड़ेगा और ज़मीन पर आने के लिए भी उनको उड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से इनके अंदर हमेशा मस्कुलर एफर्ट्स ज़्यादा होती है बनिस्बत स्विमिंग और वॉकिंग के। तो इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हैं जिसकी वजह से इनके अंदर एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट हुई। उन मॉडिफिकेशन को डिस्कस करने हैं। इनके स्केलेटन में भी मॉडिफिकेशन हुई है, इनके मसल्स के अंदर भी मॉडिफिकेशन हुई है। तो सबसे पहले तो मॉडिफिकेशन ये है कि इनके जो फोर लिम्ब हैं वो विंग्स में कन्वर्टेड हैं और फिर विंग्स के साथ पेक्टोरल मसल अटैच होते हैं जो विंग्स को ऊपर और नीचे पुश करते रहते हैं, कभी ऊपर ऊपर जाते कभी पर नीचे आते हैं। तो पेक्टोरल मसल्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनकी फ़्लाइट के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले आपने देखना है पेक्टोरल मसल्स क्या है। अच्छा, आमतौर पे इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा स्केलेटल मॉडिफिकेशन भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनका जो स्केलेटन है इज़ हाईली मॉडिफाइड। कुछ एडाप्टेशन हमने जो लोकोमोशन इन एयर में भी डिस्कस की थी कि इनके स्केलेटन, इनकी बोन्स में एयर स्पेसेस होती हैं। इनका जो पेक्टोरल गर्डल है उसका साइज़ आमतौर पे बड़ा होता है। इसी तरह इनकी जो स्टर्नम है मॉडिफाइड टू फॉर्म कील, ठीक है। तो ये कुछ एडाप्टेशन, इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। तो ये कुछ एडाप्टेशन हमने डिस्कस की थी लोकोमोशन इन। तो इनका स्केलेटन के अंदर कौन सी मॉडिफिकेशन, एक तो पेक्टोरल गर्डल एनलार्जमेंट। इनका जो पेक्टोरल गर्डल है वो थोड़ा बड़ा है। आप देखें, मैंने ये एक साइड ड्रा की है बर्ड्स की, ये इनका स्टर्नम है जो कील कहलाता है। इनका स्टर्नम को हम क्या कहते हैं, कील। और मैंने लोकोमोशन इन एयर में बताया भी था कि ये आमतौर पे बोर्ड शेप स्ट्रक्चर होता है और ये इसका सरफेस एरिया आमतौर पे जो नॉर्मल स्टर्नम है उससे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो मसल है वो स्ट्रांगली अटैच इसके साथ हो सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ कील फ्रॉम द स्टर्नम, स्टर्नम इनका मॉडिफाइड है कील के अंदर, एंड फॉर द अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल, और उसके साथ फ्लाइट मसल अटैच होते हैं। फ्लाइट मसल से क्या मुराद है, पेक्टोरल मसल्स, पेक्टोरल मसल्स। अच्छा, इनके अंदर नंबर ऑफ बोन्स जो इनके लिम्स हैं उनमें कम है, रिड्यूस एज़ कंपेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स, दूसरों के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि इनकी काफ़ी सारी हड्डियाँ फ्यूज़ हो गई हैं। फ्यूजन का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मेरा ये हाथ है, अगर ये मुक्का बन जाए तो इसकी पावर ज़्यादा होती है। तो फ्यूजन से क्या होगा कि इनकी हड्डी कम हो जाएगी, एक बड़ी हड्डी बन जाएगी। तो इनके विंग्स में क्या होता है, इनकी हड्डी जो फ्यूज़ है, जैसे ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, ये आमतौर पे सारी एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ होती हैं। ऐसे लगता है जैसे एक ही हड्डी है, हालांकि ये सारी अलग-अलग हड्डी होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है
कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ोर्स ये जनरेट कर सकते हैं हवा के ऊपर, और हवा फिर इनको ऊपर की तरफ उठाएगी। तो नंबर ऑफ़ बोन्स इसमें कम है, फ्यूजन, और फ्यूजन का फ़ायदा क्या होता है, इंक्रीज द पावर, पावर बढ़ जाती है। इसी तरह शेप ऑफ विंग, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्लुएंस द स्पीड एंड टाइप ऑफ फ्लाइट। जैसे लॉन्ग एंड नैरो विंग्स या आमतौर पे ग्लाइडिंग फ्लाइट के होते हैं, तो जैसे गल्स जो बगले वगैरह होते हैं, सी बर्ड्स जो समंदर के करीब, तो वो आमतौर पे ग्लाइडिंग फ्लाइट करते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह शॉर्ट और जो ब्रॉड विंग होते हैं ये फ्लैपिंग फ्लाइट के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे गार्डन बर्ड्स। अच्छा, बैट्स के अंदर भी मॉडिफिकेशन हुई है, लेकिन बैट्स की जो मॉडिफिकेशन है वो आपकी बुक में डिस्कस नहीं की गई। तो इसमें भी इस तरह की मॉडिफिकेशन हुई है कि बैट्स को भी उड़ने में क्या होती है, हेल्प मिलती है। जी, अब हम आ जाते हैं मस्कुलर मॉडिफिकेशन। हमने कहा पेक्टोरल मसल्स। पेक्टोरल मसल दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं पेक्टोरलिस और एक को कहा जाता है सुप्राकोराकोइड मसल्स। ये दो मसल्स, इनको फ्लाइट मसल भी कहा जाता है। पेक्टोरलिस ह्यूमरस के नीचे अटैच होता है और इधर दूसरी तरफ कील से अटैच होता है। अच्छा, ये जो मैंने ग्रीन कलर की ये टेंडन को रिप्रेजेंट, और आपको पता है कि जो मसल्स हैं वो कभी भी बोन्स के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता। तो ये पेक्टोरलिस मसल भी टेंडन के ज़रिए से ह्यूमरस की नीचे वाली साइड से, पेक्टोरलिस मसल दूसरी तरफ कील से अटैच हुई, और इनकी जो कील है वो ब्रॉड है, और ब्रॉड होने की वजह से अटैचमेंट ज़्यादा अच्छे अंदाज में हुई है। अच्छा, दूसरा सुप्राकोराकोइड मसल, इसका जो एंड है वो आमतौर पे जो इसका ओरिजिन है, कील ओरिजिन का काम कर रही होती है, ये अटैच है कील के साथ सुप्राकोरा। और जो दूसरा है, दूसरे के बारे में आपने समझना है कि हमारे पास ये वाली जो बोन है ये क्लेविकल बोन कहलाती है। ये क्लेविकल बोन कहलाती है, ठीक हो गया। ये वाली जो बोन है ये अलग से मैंने ड्रा की है, ये कोराकोइड बोन कहलाती है, और ये स्कैपुला कहलाती है। और ये सारी चीज़ें मिलके क्लेविकल, कोराकोइड और स्कैपुला ये पेक्टोरल गडल बनाती हैं, और ये काफ़ी बड़ी बड़ी हड्डी हैं। ख़ास तौर पे क्लेविकल्स के जो आप कह सकते हैं एक्सपेंशन वो थोड़ी ज़्यादा है, फैलाव थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, आमतौर पे स्कैपुला और कोराकोइड बोन के दरमियान में एक सुराख होता है, इस सुराख को हम कहते हैं फोरामेन ट्राइओशियम। फोरामेन आमतौर पे सुराख के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सुप्राकोराकोइड मसल्स ये वाला, इसका जो टेंडन है वो आमतौर पे इस फोरामेन ट्राइओशियम से गुजरता है, ऐसे ऐसे गुजरता है, और ह्यूमरस की ऊपर वाली साइड पे जाके अटैच होता है ऐसे। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से फ्लाइट की पावर जनरेट होती है कि पर को बहुत फोर्सली ऊपर खींचा जाता है, ठीक है। जब फोर्सली ऊपर खींचा जाएगा, फिर जाहिर बात है जो पेक्टोरलिस मसल्स हैं इनके अंदर खिंचाव आएगा, ये भी इलास्टिक होते हैं, तो ये जितनी फोर्स के साथ इलास्टिक को खींचा जाएगा उतनी ही फोर्स के साथ इलास्टिक वापस आती है। तो पेक्टोरलिस मसल जितनी फोर्स के साथ ऊपर पर खींचेगा तो इसमें खिंचाव आएगा, तो पेक्टोरलिस मसल उतना स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पर तेज़ी से नीचे आएगा। जब वो हवा को पुश करेगा ऑटोमेटिकली हवा ऊपर उठाएगी इसको, ठीक हो गया। तो ये फोरामेन ट्राइओशियम में सुराख का नाम है, और इसी की वजह से पर को ऊपर उठाया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, यानी इसको इस सुराख से क्यों गुजारा गया। आपने अक्सर देखा होगा कि जो कुएं वगैरह होते हैं, अगर उसमें रस्सी के साथ जो डोल वगैरह होता है उसको डायरेक्टली इधर डालें और फिर रस्सी को खींचें, तो पानी से भरे हुए डोल को खींचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन काफ़ी सारे कुएं ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक पुली सी लगी होती है, ऐसे पुली सी लगी होती है, और इसके ऊपर इस तरह रस्सी लिपटी होती है, एक सिरा जिसके साथ बाल्टी बांधी जाती है और डोल, और दूसरा जिससे खींचा जाता है, ठीक है। पुली के ज़रिए से खींचना क्या होता है, आसान होता है। पुली क्या करती है, थोड़ी फोर्स को ज़्यादा करके आगे ट्रांसफ़र कर यानी एम्पलीफाई करती है फोर्स को। पुली का फ़ायदा क्या होता है, एम्पलीफिकेशन। तो इसी तरह यहाँ अगर ये डायरेक्टली ऊपर कनेक्टेड होता तो एम्पलीफिकेशन ऑफ फोर्स, जो
फोर्स के अंदर पावर है वो ना पैदा होती। अब क्या होता है कि ये मसल थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ ये पर ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये फोरामेन ट्राइयोशियम जस्ट एक्ट एज ए पुली, एक पुली का काम कर रहा है जो फोर्स को बढ़ा देता है। और जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ पर को ऊपर खींचा जाएगा तो पेक्टोरलिस मसल उतनी ही फोर्स के साथ पर को नीचे खींचेंगे। तो यानी आप कह सकते हैं सुप्राकोराकोइड मसल्स की वजह से जो पावर अपवर्ड स्ट्रोक, परों को ऊपर खींचने के लिए फोर्स जनरेट हुई, कैसे हुई कि द लिफ्टिंग एक्शन इज पॉसिबल। पर को ऊपर कैसे खींचा गया? बिकॉज द टेंडन ऑफ सुप्राकोरो, ये जो मैंने सब्ज ड्रा किया है ये टेंडन है, जो टेंडन ऑफ सुप्राकोराकोइड, टेंडन ऑफ सुप्राकोराकोइड। तो लिफ्टिंग एक्शन इज पॉसिबल, कि लिफ्टिंग एक्शन इस तरह पॉसिबल हुआ है बिकॉज टेंडन ऑफ सुप्राकोराकोइड मसल पासिस थ्रू ओपनिंग, वो एक सुराख से गुजरता है। इस सुराख का नाम क्या है? फोरामेन ट्राइयोशियम। और ये मुख्तलिफ बोन, सुप्रा स्कैपुला, कोराकोइड और क्लेविकल बोन्स के दरमियान में ये सुराख बना होता है। एंड इज़ अटैच टू द अपर सरफेस ऑफ ह्यूमरस, और ह्यूमरस बोन जो है, ये वाली बोन, इसकी ऊपर वाली सरफेस के साथ क्या होता है? अटैच होता है। तो जिसकी वजह से पर को उठाना क्या हो, ये पुली की तरह काम कर रहा है, और पर को उठाना क्या होता है? थोड़ा सा आसान होता है। पर जितनी फोर्स के साथ ऊपर जाएगा, अब ये भी इलास्टिक है, उतनी फोर्स के साथ उसको वापस लेके आएंगे। तो ये जो परों को ऊपर नीचे पुल करवाना है, वो इस तरह की अरेंजमेंट के जो मसल्स हैं, जो पेक्टोरलिस मसल और सुप्राकोइड मसल की अरेंजमेंट है, इसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। तो हमारा ये बहुत लेंथी चैप्टर था, चैप्टर नंबर 16, आज उसका आखिरी टॉपिक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।